नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन एबीटी या सहायक बोरिंग टेक्नीशियन आप कह सकते हैं। यह भर्ती आप लोगों की 2019 में आई थी और उसके बाद से अभी फाइनली जो है इन्होंने ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी जो है 2 से 3 महीने हो चुके हैं, करा लिए हैं। तो न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर मैंने आपको अपडेट भी दे दी है, आपको मैंने बताया भी है। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड के बच्चे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और जो फाइनली हमारा बोरिंग टेक्नीशियन है वो कब तक आने के चांसेस हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, काफ़ी बच्चे मेरे पास कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि मैं आप लोगों का ही मतलब कहने का ये है कि क्लासेस स्टार्ट रहती हैं जिसमें आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को कॉल रिसीव करूँ और उसके बाद क्या हो कि फिर आगे मैं पढ़ा ना पाऊँ। इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप लोगों को मालूम चल सके। और आप जानते हैं कि मैं गलत जानकारी नहीं देता हूँ। अगर मैं गलत जानकारी देना ही चाहूँ तो डेली मैं जो है आप लोगों को 8 से 10 वीडियो डालता रहूँ जिससे कि व्यूअर्स बढ़ाने की संख्या बढ़ती रहे। तो ये सारी सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम जब कोई जानकारी होती तभी आप लोग को देते हैं। और कुछ बच्चे हैं निगेटिव कमेंट करते हैं जो कहते हैं कि सर आपने जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर जो है 2 साल से 1 साल से बता रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि ट्यूबवेल ऑपरेटर में कितनी सीटें हैं, सारा कुछ मैंने आपको बताया था। फिर आरटीआई भी लगा के मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने मेहनत किया होता तो हमारा चुनाव से पहले ही भर्ती आ जाता, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, इस वजह से कुछ नहीं होता और सोचते कि सर साथ में जाएँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी टीचर आपका साथ नहीं देगा जब तक कि आप लोग सही से उसके लिए प्रेयर मतलब आगे चलेंगे नहीं, ठीक है। और आप लोग की भी खासियत ये होती है कि कोई छोटा टीचर अगर आप लोग का साथ दे रहा है, कल भर्ती आ जाती तो ना तो उससे आप लोग पढ़ाई करते हैं ना तो उससे कोई कोर्स उसका लेते हैं। आप लोग उन्हीं टीचर का लेते हैं जो बिन बादल बरसात वाले होते हैं। कहते नहीं, जब बरसात का समय आ गया तो मेढक की तरह आ जाते हैं। सेम वही कंडीशन होता है कि जो बड़े बड़े टीचर हैं वो पेड कोर्स लॉन्च कर देंगे और आप लोग सब्सक्राइबर देखकर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर देखकर ही आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो छोटे जो भी टीचर्स होते हैं तो फिर इसी वजह से आप लोग कभी साथ नहीं देते। मेन रीज़न ये होता है। तो मैं आप लोगों को इस भर्ती को लेकर मैं यहाँ पे जो ट्रेड के बच्चे हैं उसको बताऊंगा, प्लस आपका जो सिलेबस है उसको भी मैं बताऊंगा। पिछली बार कितनी सीटें आई थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो अगर लंबी हो रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोग को बताना भी जरूरी है। बहुत से बच्चे निगेटिव कमेंट करते रहते हैं, इस वजह से जो है आप लोगों को बताना भी जरूरी है कि जो निगेटिव कमेंट करते हैं उनको करने दीजिए, इसलिए कि वह नहीं चाहते हैं कि यह भर्ती आए। इस वजह से उनको थोड़ा सा जलन महसूस होता है, इसी वजह से वो निगेटिव कमेंट करते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो आप लोग आगे बढ़िए और तैयारी करिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी भर्ती आई थी वो 14/8/2019 में भर्ती आई थी, ठीक है। और फाइनली जो है इन्होंने 2023 में ज्वाइनिंग करवाया है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लिया, 3 से 4 साल लिया। तो ये काफ़ी सोच रहे होंगे कि सर ये 19 की भर्ती थी, अभी फाइनल कराया तो कहाँ से भर्ती देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो डाटा आपको जो 2019 में ये भर्ती निकाला था वो पिछले डाटा थी, लेकिन इसके बीच में न जाने कितनी जो है डाटा जितनी भर्तियाँ खाली हुई हैं। तो उन सीटों को लेकर जो है अब विभाग में क्या हो रहा है कि वहाँ पे चेक किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कितनी आपके यहाँ सीटें हैं और आप लोग हमको बताइए, फिर आगे हम लोग न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर फिर आयोग भेजें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो फीस का था वो सारा कुछ जो है पहले क्या था, पेट नहीं था 2019 में, पेट अब लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे फीस को लेकर सारा कुछ इन्होंने जो है EWS UR और OBC के लिए 185 रुपया था, बाकी SC ST PH के लिए 95, ऑल कैटेगरी जो फीमेल थी उनके लिए यहाँ पे जो है मात्र जो है 25 रुपया था, ठीक है। तो खैर ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो है टोटल आपकी जो सीटें थी इसके पहले वो 486 सीटें थी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। एज लिमिट की अगर मैं देखूं तो 18 से लेकर आप लोग का 40 साल होता है, बहुत होता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। बाकी SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, जनरल है तो 40 साल इसमें एलिजिबल रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी जो सीटें आने के चांसेस हैं वो 320 से लेकर या 300 से लेकर 400 सीटें आपकी देखने को मिलेगी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में, एबीटी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए कि आप लोग बहुत जल्द जो है हमसे प्रूफ मांगते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 300 से लेकर 400 के बीच में, या फिर एग्जैक्ट मतलब करेक्ट आप कह सकते हैं कि 320 सीटें आपकी देखने को मिलेगी एबीटी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ऐसे नहीं फर्जी बात नहीं करता हूँ, ठीक है। इतनी सीटें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आ चुकी हैं आपके ट्रेड को लेकर
कि आपका कौन कौन सा ट्रेड इसमें एलिजिबल रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो ट्रेड रहेगा, सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट में मशीन मिस्त्री का होना चाहिए, या मशीनिस्ट आपके पास है तब भी हो जाएगा। फिटर है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। वायरमैन है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, या फिर आप जो है टर्नर से हैं तब भी इसमें आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रीशियन नॉट अलाउ, मतलब इलेक्ट्रीशियन इसमें अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, वायरमैन के बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि दूसरे राज्य के क्या बच्चे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो जी हाँ, दूसरे राज्य के भी बच्चे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, जब तक आपके पास पेट नहीं होगा तब तक आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अदर राज्य के बच्चे ना के बराबर हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम ही होंगे, शायद है एक आध दो मिल जाएं आपको अदर राज्य के, इसलिए कि पेट का कोई देना नहीं चाहेगा। तो आप समझिए कि पेट की जो है यहाँ पे अदर राज्य के बच्चे नहीं आ पाएंगे बिना पेट के। ठीक है, तो पेट होगा तभी आ पाएंगे। बाकी एज को लेकर मैंने यहाँ पे बता दिया है कि 18 से लेकर 40 साल आपका एज होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेबस को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा देख लीजिए। आपकी जो सीटें आई थी 486 में, 101 SC की थी, ST की 8 सीटें थी, OBC की 129, 486 टोटल सीटें थी, जनरल का 248 सीटें थी। ठीक है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में। तो अब आपका सिलेबस जो होगा फ्रेंड, वो आपको ध्यान ये देना है कि सिलेबस में आपका टोटल 120 नंबर का आता है। ठीक है, सिलेबस में, जिसमें टेक्निकल जो होगा वो 60 नंबर का होगा। टेक्निकल का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टेक्निकल का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नॉन जो टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल, ये भी हमारा कितना होता है, 60 नंबर का। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 120 नंबर के होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। टेक्निकल 60 नंबर का, नॉन टेक्निकल भी आपको 60 नंबर, 120 नंबर टोटल आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कुछ ही नंबर से जो है छटे हुए हैं, DV करा के फाइनल से बाहर हुए हैं, तो वो लोग उदास ना हो, नई भर्ती को लेकर आगे प्रक्रिया को लेकर काम करें और अपनी तैयारी जैसे उन्होंने किया था वैसे ही तैयारी करते रहें। और 100% की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग अपने नियम के हिसाब से चलेंगे तो फिर फाइनल रिजल्ट में अब की बार आपका नाम भी आ जाएगा। और आप सोचेंगे कि नहीं भर्ती नहीं आएगी, हम तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें नहीं, मेरा काम तो है आप लोग को अवगत कराना, बताना और आप लोग को पढ़ाना। ठीक है, बाकी आप लोग का काम है आगे उस पर अमल होना, काम करना। तो ये थे आज की जो है आप लोगों को असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में अपडेट। ठीक है, बाकी सैलरी को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, सैलरी भी आपकी जो है करीब 30,000 के समथिंग सैलरी भी है। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे और बहुत ही अच्छी नौकरी है। अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो आगे रिजल्ट जो है आपके हाथ में होगा। और भर्ती तो मैं आपको बता दिया कि कितनी सीटें आपकी आने के चांसेस हैं। एज लिमिट भी मैंने आपको बता दी, सैलरी भी मैंने बता दी, सिलेबस भी मैंने बता दिया, सारा कुछ मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। बस आप लोग आगे जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए अपने आप को। बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको चैनल पे आपको देता रहूँगा। लेकिन आप लोग कॉल करते हैं तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉल देखिए मेरे पास बहुत कम ही टाइम होता है, मैं कॉल रिसीव भी नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा लोगों को। तो इस वजह से आप लोग जो है, जो भी वीडियो में रहा, जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप लोग वीडियो में कमेंट ही किया करिए, वहाँ पर मैं सारा रिप्लाई आप लोग को दे दूँगा टाइम जैसे मिलेगा। ठीक है, बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।